इस वक्त जो राजनीति अचानक गर्म हो रही है और जिस तरह से राहुल गांधी ने अब ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा करके ही दम लेना है, इस चीज पर थोड़ी गंभीरता से विचार करना बड़ी विमर्श जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी यह जो चाह रहे हैं वह पूरा होगा, और यह 101% पूरा होते हुए नजर आ रहा है जब पहली बार होगा कि नरेंद्र मोदी इतनी बुरी तरह घिर गए हैं। आज मैं आप दर्शकों को उन मुद्दों पे बताऊंगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के अंदर रैली हुआ और वह रैली 22 कंस्टिट्यूएंसी 22 विधानसभा सीटों को कवर करना था। उसमें 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी उसमें आए हुए थे और भीड़ मात्र 10,000 की थी। 22 विधानसभा से अगर 500-500 हजार भी आते, अगर हजार भी आते तो 22,000 भीड़ होनी थी, लेकिन एक विधानसभा से 500 भी पूरे नहीं आ पाए और एसी गाड़ियों में लोग आए। सोचिए, जो उसमें पब्लिक आई थी वो एसी गाड़ियों में, कार में, जिसमें 4 आदमी लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, मुश्किल से बैठ के आते हैं। तो इस तरह से लोग आए थे। यह चीजें अब यह दिखा दी कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आज आपको हरियाणा का मैं ताजा सर्वे बताऊंगा दर्शकों को, लेकिन सिर्फ हरियाणा तक की बात नहीं है, पूरे देश का नजारा भी आप दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। और पूरे देश का नजारा और इस वक्त क्या हालात है भाजपा के, जिसकी सत्ता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और नितिन गडकरी जो गद्दावर नेता है भाजपा को, वह कह दिए कि अब चौथी बार भाजपा नहीं आनी है, चौथी बार आनी नहीं है और राजा को अब सुनने की आदत लेनी चाहिए। ऐसे में हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात बद से बदतर हो गए। किसी ने सोचा नहीं था इतना बदतर हालात भी भाजपा के हो जाएंगे। 370 हटाया गया और 370 हटाने के बाद जो हालात हो गए भारतीय जनता पार्टी के, यह बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी को कितना उससे खुश है लोग और नरेंद्र मोदी से कितना खुश है। लेकिन अमित शाह अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर के मीटिंग करने की कोशिश में है और वह जो स्टेज से मंत्रियों को धमका दिए, वह अब उल्टा दांव पड़ गया। जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि कोई अगर बागी हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा, वह उल्टा पड़ गया। अब लोगों के अंदर यह आ गई कि ठीक है, अच्छा नहीं होगा तो आप दिखाओ कि क्या हो सकता है। मतलब अभी रस्सी के अंदर बल नहीं है, जल चुकी है, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आ रही। धमकाने का अभी भी पूरा जारी है मामला। लेकिन इस बीच जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हरियाणा हो और चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में अजीत पवार अब अपने चाचा से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और गलती हो गया यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, और शरद पवार माफ करने के मूड में नहीं है। यह क्यों गलती की माफी मांगी जा रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। सुपड़ा साफ भाजपा का हो रहा है। जब भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का क्या हाल होगा। और शरद पवार सुप्रीम कोर्ट में आ गए कि एनसीपी का जो सिंबल है वह रद्द कर दिया जाए और अजीत पवार को दूसरा सिंबल दिया जाए, जैसे मुझे दिया गया। वह सिंबल मेरा था, किसी की बपौती नहीं थी। राहुल गांधी हेडलाइन से हट जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं एक्टिव किया गया है, ऐसा उनके बयानों से प्रतीक हो रहा है। अब सच्चाई सामने आएगी, देश के आएगी, लेकिन हरियाणा एक उदाहरण है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता, यह सच है। ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे माहौल में जब
भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और नीतीश कुमार अलग तेवर अपना रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अलग तेवर अपना रहे हों और नीतीश कुमार का संपर्क लगातार चंद्रबाबू नायडू से बन रहा हो, तो वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस हालात के अंदर मोदी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है और चंद दिनों के मेहमान अब है नरेंद्र मोदी, यह इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इस चीज को मानना ही पड़ेगा अब, क्योंकि आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग हों और इंडिया गठबंधन तो आगे है ही, और राहुल गांधी ने नसीहत दे दी है, बदमाशी मत करो। राहुल ने मोदी को वीडियो जारी करके कहा है, आधिकारिक तौर पे वीडियो जारी किया है 1 मिनट का, और कहा है कि मोदी जी बदमाशी मत करो। और यह क्यों कहा? कंगना रनौत ने जो कहा कि 3 कृषि कानून आएगी और यह सरकार ले आएगी क्योंकि वह किसानों के हक में। और मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो हरियाणा के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं 7 महीने से, वह किसान है ही नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा बदमाशी मत करो मोदी जी, वरना हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा और जब मैं सड़क पर उतरूंगा तो आपकी बोरिया बिस्तर बांध दूंगा, और आपकी बोरिया बिस्तर बांधना तो तय है। यानी कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अब इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी सक्रिय मूड में आ गए हैं, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। जब इस तरह की चीजें हो और मोदी की रैली में लोग आ न रहे हो, मोदी की रैली हवा हवाई हो जा रही हो और एक लुक्कड़ सभा में उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है और प्रधानमंत्री की रैली में कोई नहीं आ रहा है, यानी कि जो अभी भी भाजपाई ओरिजिनल जो है, जो हर हालात में भाजपा के साथ रहते हैं, वही बचे हैं। जो फ्लोटिंग वोटर जो होते हैं, जो आते हैं, या जो दूसरे दलों को छोड़ करके जो वोटर्स आ जाते हैं कार्यों को देख करके और हवा को देख करके, वह नहीं आ रहे। यानी कि नरेंद्र मोदी को जनता ने अस्वीकार अब कर दिया और अब यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग को कि आप या सर्वे जो लोग दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, इस पर रोक लगाइए। और आप दर्शकों को मैं बताऊं कि जब भी चुनाव आयोग का बात किया जा रहा है या जिस राज्य में चुनाव है वहां की चर्चा की जा रही है, तो नीचे चुनाव आयोग की वार्निंग आ जा रही है। आप दर्शक खबर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि नीचे वार्निंग आ जा रही है सब्सक्राइबर्स के नीचे। यह चीज क्यों और क्यों इस पर रोक लगनी चाहिए? अगर सोशल मीडिया ही, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ही हकीकत को दिखाता है या सच है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग बिक गए, अच्छे लोग बिक गए, झुक गए पैसे के सामने, लेकिन हर माल बिकाऊ नहीं होता। अभी भी बहुत है कि आत्मा जिंदा है उनकी, वह जिंदा लाश नहीं है, इसलिए खबरें पहुंच रही हैं और इसीलिए मोदी जी झुक रहे हैं। इन तथ्यों के बीच आज की जो परिस्थिति है वह आप दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि कंगना रनौत को लेकर के बगावतें किसानों के अंदर बढ़ चढ़ करके हो रही है और राकेश टिकैत हमलावर हो गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, मुजफ्फरनगर से आते हैं। गन्ना बेल्ट से और गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने तक जब आंदोलन हुआ था तो गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत ने ही कमान संभाला था, और अगर कहे कि किसान आंदोलन को जिंदा कर दिया तो राकेश टिकैत थे, नहीं तो किसान आंदोलन समाप्त हो गया होता। सरकार ने व्यवस्था कर दी थी, पूरा व्यवस्था कर दी थी, बॉर्डर खाली हो गया था, चंद लोग 100-150 लोग बचे हुए थे। उस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे ही था और वहां से मैं खबरें दिखा रहा था। हम लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खबर दिखाना बंद नहीं किया, खबर दिखाया और वह किसान आंदोलन फिर जिंदा हो गया और 13 महीने तक लगातार चला। 3 कृषि कानून वापस भी हुए। नरेंद्र मोदी को घुटने के बल भी आना पड़ा, माफी भी मांगना पड़ा। तब यह लगा कि अब राजा झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, यह राकेश टिकैत ने संदेश दिया। लेकिन
हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जो रैली नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, और मनोहर लाल खट्टर एक सभा कर रहे थे घर के अंदर, एक होटल में, या तो वह करते हैं, या तो विवाह भवन के अंदर, या तो फिर किसी घर में बैठ करके। वह रैली नहीं कर रहे, लुक्कड़ सभा उसे कहते हैं। लुक्कड़ में भी उससे ज्यादा लोग आते हैं। और लेकिन उसी में जब खट्टर सबको समझा रहे थे तो एक लड़का खड़ा हो गया और कहा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने वाली है, उसकी सरकार अब कभी नहीं आएगी, और जिस विधानसभा में आप बैठ करके लेक्चर दे रहे हो यहां का प्रत्याशी भी चुनाव हारेगा। तो मनोहर लाल खट्टर ने उसे बुलाया, वह आया तो उसके बाद उसको कहे कि इसको बाहर करो। कहा क्यों बाहर करें, आप बाहर करोगे तो आप बाहर होंगे, या हैसियत पौने 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की है, उनकी नजरों में आंखों में आंखें डालकर आम व्यक्ति यह कहता है कि तुम चुनाव हार रहे हो और हार जाओगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की रैली में ना आना, भीड़ 22 विधानसभाओं को मिलाकर के एक जगह रैली करना और 22 विधानसभाओं से कोई ना आना, मात्र प्रधानमंत्री की रैली मात्र 10,000 लोग, वह भी 22 विधानसभा का छोटा एक टेंट लगा करके, और उसको गोदी मीडिया जूम करके दिखा रहा है, जूम करके स्लो मोशन में दिखा रहा है कि बहुत भीड़ है, लेकिन खाली कुर्सियां, जितने लोग आए हैं उसका 10 गुना तो कुर्सियां खाली हैं। इससे यह पता चलता है कि इनका प्रभाव क्या है। प्रधानमंत्री ने यह कहा अपनी रैली में कि कांग्रेस अगर आई तो विकास रुक जाएगा, कांग्रेस आई तो विकास रुक जाएगा, विकास का दुश्मन है कांग्रेस। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया, 10 साल में मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया हरियाणा में, यह नहीं बताया।